हेलो एवरीवन। एनवीएस की नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 18 मई को, जिसमें लैब अटेंडेंट जीएसए और एमटीएस की ना ही आंसर की रिलीज़ करी गई थी और ना ही रिज़ल्ट के बारे में कोई अपडेट दिया गया था। तो मैंने पीजी पोर्टल पे, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे कंप्लेन करी थी, जिसमें से जो लेटेस्ट कंप्लेन थी वो ये थी जो 14 जुलाई को करी थी मैंने, और उसके पहले भी एक कंप्लेन करी थी जो 21 जून को की थी, है ना। 21 जून को जो मैंने कंप्लेन करी वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग में करी थी, और जो अभी जो लेटेस्ट मैंने कंप्लेन फाइल करी थी 14 जुलाई को, वो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में किया था, जिसमें से जो उनका रिप्लाई आया था वो भी, और जो कंप्लेन फाइल करी थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देखिए जो मैंने लिखी हुई है। द नॉन टीचिंग एग्ज़ाम ऑफ नवोदय विद्यालय समिति which was conducted by CBSE on 18th May 2025, lab attendant and also of MTS, JSA on other dates. No answer key has been released and there is not any update regarding the result as well. Please provide any update regarding the matter. When will the answer key and result be updated? तो और फिर when we call CBSE, they tell us to talk to NVS, and when we call NVS, they tell us talk to CBSE. इट्स बिन मोर देन अ मंथ वी आर स्विंगिंग हेयर एंड देयर। तो ये मैंने इनको लिखा था कि जब भी हम लोग कॉल करते हैं सीबीएसई को तो वो बोलते हैं एनवीएस से बात करो, एनवीएस को कहते हैं तो बोलते हैं सीबीएसई को, सीबीएसई से बात करो। तो मतलब बर्डन जो है ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कोई भी मैटर का जो है रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं कि कब आंसर की प्रोवाइड करेंगे या डायरेक्ट रिजल्ट देंगे या री एग्ज़ाम लेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो इनके इससे रिगार्डिंग अपडेट हमने वेबसाइट पे इनसे मांगा था, तो उसका जो रिप्लाई है 11 जुलाई का, जो अभी लेटेस्ट रिप्लाई आया था, वो आप ये देखिए। प्रोविज़न टू व्यू रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की एंड टू रेज चैलेंजेस वाज मेड बाय रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड एज पर इंफॉर्मेशन दिस प्रोविज़न वाज नॉट मेड फॉर लैब अटेंडेंट जीएसए एंड एमटीएस पोस्ट। ठीक है, तो प्रोविज़न लैब अटेंडेंट जीएसए और एमटीएस के लिए नहीं दिया गया था। फॉर अपडेट इज़ अवेटेड फ्रॉम रिक्रूटमेंट एजेंसी अबाउट आंसर की एज वेल एज रिजल्ट। तो जो भी अपडेट है वो ये वेट कर रहे हैं फ्रॉम रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सीबीएसई है यहाँ पे, एंड आंसर की एज वेल। दोनों चीज़ के लिए ये सीबीएसई पे डिपेंडेंट हैं। अपडेट रिगार्डिंग आंसर की एंड रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द समिति एज सुन एज इट रिसीव्स फ्रॉम द रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो ये तो इनका अभी का जो रिप्लाई है, लेटेस्ट रिप्लाई जो आया है। आप इस रिप्लाई को देखिए और इसके पहले जो इन्होंने रिप्लाई दिया था उसको भी देखिए। हमको लगता है कि ये लोग भी जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं इस मैटर के रिगार्डिंग। देखिए जो दूसरा कंप्लेन था स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी के रिगार्डिंग, इसमें देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स रिलेटेड था, जिसमें डिले इन रिजल्ट्स और नवोदय विद्यालय समिति के। तो अब देखिए नेम ऑफ द स्कूल और विद कंप्लीट एड्रेस, नवोदय विद्यालय समिति, हेडक्वार्टर कहाँ पे, नोएडा। नॉन टीचिंग एग्जाम वॉज कंडक्टेड ऑन 18th May 2025 regarding various posts in which the answer key of lab attendant GSA and MTS was not provided with the answer keys of other posts. We are waiting for the answer keys and the following result since months, महीनों से इंतजार किया जा रहा है, and no update has been provided on the website. समिति हेडक्वार्टर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट इट। कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, ना ही वेबसाइट पे ना कुछ। प्लीज़ इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू काइंडली डायरेक्ट द रिक्रूटमेंट एजेंसी सीबीएसई एंड नवोदय विद्यालय समिति टू रिलीज द आंसर की एंड द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जाम्स कंडक्टेड एंड प्लीज़ प्रोवाइड सम नोटिस ऑन द वेबसाइट रिगार्डिंग द डिले। तो जो भी डिले हो रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस जो है कुछ बता दो कि रीज़न क्या है, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा आराम मिले। अब देखिए रिमार्क्स में इन्होंने क्या दिया। रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 was conducted by CBSE. Large number of complaints have been received regarding use of unfair means and cheating during the exam held on 18/5/2025 for the post of lab attendant GSA. All such complaints together with news reported by newspapers in this regard have been forwarded to CBSE. The recruitment agency will take further appropriate action in the matter on the examination of all such complaints and issues reported by newspapers. तो देखिए अभी भी इन लोगों के पास कोई फाइनल आंसर नहीं है। ये दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन सीबीएसई कि जो भी डिसीज़न लेना है वो सीबीएसई लेगी। और
अब आप बताइए कि अगला जो है, अगला कंप्लेन में क्या फ़ाइल करी जाए। और आरटीआई तो कर दी गई है, अगली कंप्लेन में क्या लिखा जाए और किस तरह से लिखा जाए, क्योंकि मैंने 2 बार किया अब जो है। और अब अगली बार हम सोच रहे हैं कि ये जो दोनों कंप्लेन है, इसके साथ जो तीसरी कंप्लेन है वो फाइल करी जाए, जिनमें इन दोनों के रिपोर्ट्स हम लगा दें साथ में। और और जो है आरटीआई के थ्रू भी इन सब चीज़ों को और ये सारे रिपोर्ट्स इनको यूटिलाइज़ करके कंप्लेन करी जाए, और सीरियसली कंप्लेन करी जाए कि कम्प्लीटली जो है वॉयलेशन ऑफ रूल्स है, जिसमें ये लोग कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं और कम्प्लीटली आइडल बैठे हुए हैं। कोई भी रेस्पॉन्स, आज के एग्ज़ाम हुए 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई आंसर नहीं है अब तक, और ना ही कोई ये कंक्रीट डिसीज़न ले पाए हैं। और आप लोग ये भी बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग रिट डाली जाए या ना डाली जाए। अगर डाली जाए तो आप बताइए कि कैसे, कितने लोग जो है सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, जिसमें रिट पिटीशन वहाँ पे डाली जाए। तो एक लॉयर हैं, हम उन लॉयर से भी बात कर सकते हैं जो ये फैसिलिटेट कर सकते हैं कि रिट पिटीशन कैसे डाली जाए। ठीक है, जो भी होता है आप हमको कमेंट सेक्शन में करके बताइए, अपने अपने ओपिनियंस जो हैं हमको कमेंट करके लिखिए, जिनसे हम वो सारी चीज़ें हम अपने लॉयर से डिस्कस कर सकें फुल्ली। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जो भी हो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए।